हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट यू बाय अन अकेडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर जाके या iOS ऐप स्टोर पर जाके, एंड देन आपको लेना होगा हमारा पेड सब्सक्रिप्शन नीट यूजी के लिए, हमारे सारे फीचर्स अवेल करने के लिए। इसके लिए कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं 1, 3, 6, 12, 24। सिंस नीट यूजी का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। एंड आप देखेंगे कि 1 साल के पैकेज में सिर्फ आप 6000 ऐड करते हैं तो आपको मिलता है 2 साल का पैकेज। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आप मेरा रेफरल कोड LOVE10 ये यूज़ करेंगे तो आप पाएंगे एक्स्ट्रा 10% का ऑफ, जो भी हमारी बेस प्राइसेस है। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तवा है। मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर में इस समय काम कर रहा हूँ। आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। तो अब तक हम बात कर रहे थे ट्रांसपोर्टेशन, प्लांट वाटर रिलेशंस, फिर हमने रूट नोड्यूल फॉर्मेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये सब बात कर ली। अब बात करते हैं एक ऐसे प्रोसेस की जिसके लिए प्लांट सबसे ज़्यादा फेमस है, वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? खाना जो भी है, ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? जो कीमो ऑटोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ्स, वो तो बात की बात हो गई। जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बना सकते हैं, प्लांट अपना खाना खुद बनाता है, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक, तो खाना बनेगा और साथ साथ क्या होता है कि खाना किससे बनता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड, इसीलिए कार्बन फिक्सेशन हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड जो आप देखते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को ही ये यूज़ करता है अपना खाना बनाने के लिए, और साथ में ये एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है ऑक्सीजन। ठीक, जो ऑक्सीजन हमें चाहिए। इसीलिए आप सुने होंगे कि अगर प्लांट्स आप काट दे रहे हैं तो क्या होंगी चीज़ें? एक होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता वो बढ़ गया, जो कि एक पोल्यूटेंट है। ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी। ठीक, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे धीमे धीमे जब फोटोसिंथेसिस में डिटेल में जाएंगे। आज हमको फोटोसिंथेसिस के बारे में बहुत कुछ पता है। मैंने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो जा रहा है, ऑक्सीजन निकल जा रहा है, ठीक है। लेकिन एक समय पहले ऐसे रहे होंगे कि जब यही नहीं पता था कि कैसे हो रहा है। ठीक, दिखता था, सबको पता था। जब लोग स्टडी करने के लिए गए आगे, तो ऐसा तो था नहीं कि सब लिख के रखा था प्लांट पे कि अच्छा ये है, ये है, ऐसे होता है, ऐसा तो होता नहीं। धीमे 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 डिस्कवरी हुई। तो हम उसी के एक्सपेरिमेंट्स, आज ये लेक्चर और इसके बाद वाला लेक्चर बेसिक उसी को डेडिकेट करेंगे कि वो एक्सपेरिमेंट्स क्या क्या थे। ठीक है, तो ये राइट साइड आपको जो इमेज दिख रही है, मैं अभी इसमें आऊँगा। पहले हम बात कर लेते हैं जोसेफ प्रीस्ले की। जोसेफ प्रीस्ले किस लिए फेमस हैं? ऑक्सीजन की डिस्कवरी के लिए। ठीक है, इन्होंने क्या किया, ही परफॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जिसने बताया कि एयर, अभी एयर की बात हो रही है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बात कुछ भी नहीं हो रही, ठीक है। एयर जो है, इट इज एसेंशियल इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, फिर अभी मैंने आपको पॉइंट बताया कि ऑक्सीजन की डिस्कवरी का क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। इन्होंने क्या किया, पहले एक उसमें एक चूहा रखा, एक जार रखा, और क्या किया, ये कैंडल जला दी। कैंडल जलेगी तो क्या होगा, अंदर जो ऑक्सीजन है वो ये कैंडल यूज कर लेगी पूरा, है ना। कैंडल पूरा का पूरा ऑक्सीजन यूज कर लेगी। थोड़ी देर बाद जब ये ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, जब ऑक्सीजन नहीं रहा, पूरा ऑक्सीजन खत्म हो गया, तो क्या होगा, कैंडल भी बुझ जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन है ही नहीं। प्लस ये देखिए, चूहा भी एक इन्होंने डाल दिया था। तो रेस्पिरेशन करने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए ना। जब ऑक्सीजन खत्म तो क्या होगा, कैंडल भी बुझ गई, चूहा भी बेचारा मर गया। ठीक, अच्छा, तो ये पार्ट तो आपको समझ में आ गया कि सफोकेट हो जाएगा, चूहा मर जाएगा। ठीक, लेकिन इंटरेस्टिंगली उन्होंने क्या देखा कि एक मिंट का प्लांट, मिंट मतलब पुदीना, सब जानते होंगे आप लोग, उसका प्लांट डालते हैं उसी बेल जार में। ये देखो, ये प्लांट इन्होंने रख दिया, तो क्या होगा, उन्होंने देखा कि माउस भी जीवित है और जो कैंडल थी वो भी जल रही है। ओके, तो अब इन्होंने, अभी तक तो लेकिन पता नहीं था क्यों हो रहा है ये सब, क्या चीज़ उसमें ऐसी इंपॉर्टेंट है। लेकिन पहली बार पता लगा कि प्लांट्स जो हैं वो कुछ ऐसा बना रहे हैं जो फ्लेमेबल भी है, आग के फ्लेम कंबस्शन में भी हेल्प कर रही है, और जो लाइफ है उसको भी सस्टेन कर रही है ना। तो उनकी हाइपोथेसिस बहुत ही सिंपल थी कि एयर, whatever breathing animals and burning candles remove, plants restore to the air। एयर जो थी
कहाँ से आ रही है? प्लांट से आ रही है। उन्होंने ये कहा, जो किस लिए जरूरी थी? एनिमल के सांस लेने के लिए भी और कैंडल्स के जलने के लिए भी। अभी एयर बात सही है, लेकिन एयर तो बहुत ब्रॉड टर्म होता है ना। एयर में क्या होता है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। वो अभी ये नहीं बताए और स्पेसिफिक डिटेल्स उन्होंने नहीं दी, ठीक है। अच्छा, अब बात आता है कि जो प्रीस्ले ने यूज किया था वैसे ही यूज करते हुए एक और थे इंगन हाउस, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने पूरा एपरेटस रखा अंधेरे में और एक सनलाइट में, ठीक है। अब उन्होंने क्या देखा कि जो सनलाइट वाला है, ठीक है, ये क्या करता है? इट इज एसेंशियल टू द प्लांट प्रोसेस दैट समहाउ प्योरिफाइज द एयर फाउल्ड बाय बर्निंग कैंडल्स और ब्रीदिंग एनिमल्स, ठीक। अब आप समझ सकते हैं कि उनका जो एक्सपेरिमेंट रहा होगा, उन्होंने क्या किया था? एक सनलाइट में रखा होगा, एक रखा होगा अंधेरे में। सनलाइट वाला जो था, सनलाइट वाला, उसमें क्या था? उसमें आग भी जलती रही, चूहा भी जिंदा रहा। लेकिन जो अंधेरे में था उसमें ना, थोड़ी देर बाद आग बुझ गई और चूहा भी मर गया। यानी कि एक चीज तो हमको पता है कि प्लांट हेल्प करता है, लेकिन प्लांट भी तभी हेल्प कर पाएगा जब सनलाइट होगी, डार्क में नहीं, ठीक है। और क्या किया इन्होंने? इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया जिसमें एक्वेटिक प्लांट्स जो पानी में ग्रो करते हैं। तो उसमें क्या देखा उन्होंने कि जब ब्राइट सनलाइट में ये प्लांट रखे जाते हैं तो छोटे छोटे बबल्स बन रहे थे। बबल्स क्या होता है? जब भी एयर, आप पानी में बुलबुला फूको, है ना, बुलबुला ही तो होता है ना, स्ट्रॉ लो, फूको अंदर तो बबल्स बनने लगेंगे। यानी कि कोई ना कोई गैस बन रही थी, ठीक है, जो पानी था उसमें, जब ब्राइट सनलाइट में रखा था। लेकिन अंधेरे में डिड नॉट, ठीक। तो और सपोर्ट मिल गया कि पक्का 100% कि प्लांट्स ही हैं जो सनलाइट में अलग बिहेवियर है और अंधेरे में अलग बिहेवियर है, ठीक है। फिर उन्होंने क्या देखा बाद में कि ये जो बबल्स थे, बबल्स जो बन रहे थे, इट वाज ऑक्सीजन। प्रीस्ले ने तो एयर बोल दिया। अरे भैया, एयर तो बहुत बड़ी चीज होती है। बाद में इंगन हाउस ने फाइनली बताया कि एयर क्या, और हम स्पेसिफिक होंगे कि ऑक्सीजन है वो चीज। वो बबल्स जो बन रहे थे वो ऑक्सीजन के बबल्स थे, ठीक है। तो अब आपने देखा कि उन्होंने क्या बताया, that it is only the green part of the plants that could release oxygen, ठीक है। ऑक्सीजन कहां से आ रहा है? हरे पौधों से आएगा। अच्छा, अब बात आ गई कि तब तक 1854 तक एक और आदमी थे, जूलियस वॉन सैक्स। इन्होंने क्या बताया कि गैस की बात तो हो गई, लेकिन इस गैस के साथ साथ सिर्फ गैस ही बनती है क्या? नहीं। तो ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो गैस तो रिलीज कर रहे हैं, लेकिन मेन काम इनका क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट्स ग्रो, जो उसका खाना होगा, जो प्लांट की सेल्स यूज करेंगी। रेस्पिरेशन में ग्लूकोज ही तो जाता है ना, जिससे एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो अब बाद में इन्होंने क्या देखा, और कि पहले तो इन्होंने बता दिया ग्लूकोज। ग्लूकोज कौन बता रहा है? याद रखना, जूलियस वॉन सैक्स ने ग्लूकोज बताया, इंजन हाउस ने बताया कि ये ऑक्सीजन है। और एयर वाली कहानी कहां से आई थी? प्रीस्ले से आई थी। तो देखो कैसे स्टेप बाय स्टेप रिफाइन होती जा रही हैं चीजें, ठीक है। फिर उनकी जो बात की स्टडीज थी, किनकी? जूलियस वॉन सैक्स की। उन्होंने क्या दिखाया? दैट द ग्रीन सब्सटेंस इन प्लांट्स, क्लोरोफिल जो आज हमें पता है, उस समय तो पता ही नहीं था कि। और फिर इट इज लोकेटेड इन स्पेशल बॉडीज, आज की डेट में हम उसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। तो उस समय उन्होंने ये आइडिया दे दिया था कि कुछ हरा हरा जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो किसी एक स्पेशल कंटेनर में रखा है, स्पेशल बॉडीज के अंदर रखा हुआ है, एंड वहीं से काम होता है जो ये पूरा हो रहा है ग्लूकोज बनने का और ऑक्सीजन रिलीज करने का, कि वहीं सेंटर है, वहीं से होता है कुछ ना कुछ, ठीक है। अच्छा, फिर उन्होंने क्या देखा? एक चीज, दैट ग्रीन पार्ट्स इन प्लांट्स इज वेयर ग्लूकोज इज मेड एंड दैट ग्लूकोज इज यूजली स्टोर्ड एज स्टार्च, ठीक है। तो ये वाला पार्ट तो आपको बता दिया गया कि जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं वहीं, क्यों? क्योंकि वहां क्लोरोफिल है। ये हमको आज पता है, उस समय नहीं पता था। और जो ग्लूकोज, एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है, इट इज स्टोर्ड एज स्टार्च, जो प्लांट्स होते हैं, हमारे में ग्लाइकोजन, ठीक। तो आई होप कि एक बेसिक एक्सपेरिमेंट्स क्या क्या किए गए थे, इंपॉर्टेंट है एक्सपेरिमेंट्स, इसीलिए मैं इसको डिटेल में बता रहा हूँ। लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, लव 10 कोड यूज करके अनअकैडमी से जुड़ो। मुझसे पर्सनली जुड़ना है तो मैंने टेलीग्राम लिंक अपना ऐड कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स को हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।